सास्य देवता सूत्र पर हम चर्चा कर रहे थे और उसी पर कुछ और शंकाएं भी हैं जिनके विषय में मैं आपके सामने चर्चा करूंगी। और वो एक शंका ये है कि हमें एक वाक्य प्राप्त होता है, आग्नेयो वै ब्राह्मणो। तो इस पर ये शंका होती है कि यहाँ पे आग्नेय, अग्नि शब्द देवता अर्थ में है, तो इससे प्रत्यय क्यों लगाया गया जबकि ये ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त हुआ है, देवता के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? तो यहाँ कहा उपमानात् भविष्यति। अब यहाँ पे देखिए, आग्नेयो वै ब्राह्मणा में जो अग्नि शब्द से अण प्रत्यय लगाया, अण प्रत्यय नहीं, जो भी प्रत्यय लगेगा मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। तो जो आग्नेय बनाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि उपमानात् भविष्यति, उपमान से भी हो जाता है। अब जैसे ना ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण जो है कैसे, ब्राह्मण देवतावत, देवता के समान ब्राह्मण है। तो यहाँ पे जो है उपमान होने के कारण जो है यहाँ पर ब्राह्मण से भी जो ब्राह्मण होने पर भी, ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त होने पर भी यहाँ पे जो है अण प्रत्यय हो जाता है। तो इसलिए अण प्रत्यय में नहीं कहूँगी, यहाँ पे तद्धित प्रत्यय हो जाता है सास्य देवता सूत्र के अनुसार। उससे ये आग्नेय शब्द बनता है। अब आग्नेय शब्द कैसे बनता है? तो अग्नि शब्द से तो हमने अग्नेर ढक सूत्र द्वारा ढक प्रत्यय करना है, सास्य देवता अर्थ में ही। तो अग्नि सूत्र से अण प्रत्यय भी नहीं होगा, ण्य इत्यादि भी नहीं होंगे। इसके लिए विशेष प्रत्यय दिया गया अग्नेर ढक। तो अग्नि से ढक प्रत्यय और ढक प्रत्यय के ढ को एय हो जाता है, फढग चकाम इत्यादि जो सूत्र हम बार बार करते आ रहे हैं, और अ को वृद्धि होकर आग्नेय बन जाता है। अग्नि का ई उसका यस्येति जैसे लोप कर देते हैं। और ढक है तो कित प्रत्यय है, किति च से अ को वृद्धि होकर आग्नेय बन जाता है। तो आग्नेय क्यों कहा गया, क्यों बना दिया गया? अग्नि देवता अस्य जो है ब्राह्मण से क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण भी उपमान के कारण देवता के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए देवतावत ब्राह्मण या ब्राह्मणवत देवता, इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। अब कुछ उदाहरण, जैसे इसी के शैवा है, शिव से शिवो देवता अस्य, तो शिव प्रथमांत है, इससे अण प्रत्यय होगा सामान्य, क्योंकि और कोई प्रत्यय नहीं दिया गया। इसी तरह से आदित्यो देवता अस्य, आदित्यम। अब यहाँ पे आदित्य से हम ण्य प्रत्यय करेंगे, ये भी ध्यान रखने की बात है। दित्यादित्य सूत्र द्वारा ण्य प्रत्यय, जब भी हम प्रत्यय लगाएंगे हमें ये देखना पड़ेगा कि सामान्य रूप से तो अण प्रत्यय है, लेकिन अगर कोई विशेष प्रत्यय दिया तो उसके लिए वही प्रत्यय प्रयुक्त होगा। अगला सूत्र जो आपके सामने है वो है शुक्राद घन। ये अष्टाध्यायी के चौथे पाद के चतुर्थ अध्याय के दूसरे पाद का 36वां सूत्र है। और इस शब्द का, इस सूत्र में दो शब्द है, शुक्रात, शुक्र पंचमी अंत है शुक्रात, और घन प्रत्यय है। तो सास्य देवता की अनुवृत्ति पीछे से आ ही रही है, तो सास्य देवता हम यहाँ लेंगे। तो शुक्र शब्द से, शुक्रात पंचमी अंत है, तो शुक्र शब्द से घन प्रत्यय लगता है। ये दो बातें तो हमें इस सूत्र में जो प्रयोग है शब्द उनसे प्राप्त हो गई, लेकिन किस अर्थ में होंगी? तो सास्य देवता जो पूर्व में हमने पढ़ा था उस अर्थ में। तो शुक्र शब्द से सास्य देवता अर्थात ये उसका देवता है, इस अर्थ को बताने के लिए घन प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो शुक्र शब्द यहाँ पे, यद्यपि शुक्र शब्द यहाँ आप कहेंगे ये तो पंचमी में समाप्त हो रहा है शुक्राद, परंतु जिस सूत्र में हमने सास्य देवता कहा था तो सा जो है वहाँ प्रथमांत था, और उसको हमने यहाँ पर उसकी अनुवृत्ति प्राप्त की है। तो जो सास्य देवता है प्रथमांत से ही जहाँ पे प्रत्यय होगा, लेकिन वो प्रथमांत जो होना चाहिए शुक्र शब्द होना चाहिए। तो प्रथमांत शुक्र शब्द से सा अस्य देवता, इस अर्थ में प्रत्यय लगेगा घन। तो घन प्रत्यय लगने पर रूप किस प्रकार से बनते हैं? तो शुक्र शब्द शुक्र देवता,
तो शुक्रो देवता अस्य, इस अर्थ में शुक्र शब्द से हम प्रत्यय कौन सा करेंगे, प्रस्तुत सूत्र से घन प्रत्यय। और घन प्रत्यय का न जो है वो तो इत संज्ञा घ ही शेष रहता है, तो फड घ छ घाम, तो घ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आयन ए इन यह, तो ईय हो जाएगा। तो शुक्र, उसके बाद घ है तो घ के स्थान पर ईय होकर, और फिर उसके बाद जो है शुक्र के जो अ है उसका लोप करेंगे, उसमें ईय मिलाएंगे तो शुक्रिय ये बन जाएगा। तो शुक्रिय शब्द जो बना उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ है शुक्रः देवता अस्य। यही करना था ना हमने, शुक्र शब्द से लगाना था प्रत्यय और सा से देवता इस अर्थ में लगाना चाहिए था, और जिसका देवता है वो हवि है। तो इस प्रकार से शुक्रियम हवि, शुक्रियम नपुंसकलिंग में प्रयोग का मैंने कारण बताया, हवि के लिए प्रयुक्त किया गया है। लेकिन यदि हम कहते हैं ये एक कोई अध्याय, जैसे किसी ग्रंथ में अध्याय है और वो शुक्र देवता से संबंधित है, तो हम उसको शुक्रिय अध्याय कहेंगे, क्योंकि वो अध्याय के लिए प्रयुक्त किया गया है और अध्याय पुल्लिंग में है, इसलिए शुक्रिय होगा। और जब हम इसको संधि करेंगे तो शुक्रियोध्याय, इस प्रकार से हमारे सामने रूप बनेगा। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ विशेष प्रत्यय बताए जाएंगे वो सास से देवता अर्थ में उन विशेष प्रत्ययों को लगाया जाएगा। तो अब हम कुछ विशेष प्रत्ययों पर ही चर्चा कर रहे हैं। जैसे अभी हमने शुक्र से घन प्रत्यय की बात करी, मैंने अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय की बात करी, ये सास से देवता अर्थों में ही प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार से अगले सूत्र में बताया सोमात ट्यण। अब सोम शब्द से सा अस्य देवता इस अर्थ में ट्यण प्रत्यय होता है। ये सा अस्य देवता के ही अंतर्गत आ रहे हैं, उसी क्रम में चले आ रहे हैं, इसलिए उनकी अनुवृत्ति उस सूत्र में उन शब्दों की अनुवृत्ति जो है यहाँ पर प्राप्त हो ही रही है। तो ये जो सा अस्य देवता है इसकी अनुवृत्ति हमें इस सूत्र की अनुवृत्ति प्राप्त हो रही है। तो इसलिए जो अर्थ है क्या है, तो ये है सोमात। तो सोम शब्द से, तो पहले की तरह सोम शब्द से, सोम शब्द कैसा होना चाहिए, प्रथमांत होना चाहिए, क्योंकि सा से देवता से सा की अनुवृत्ति आ रही है और सा प्रथमांत है। तो प्रथमांत सोम शब्द से अस्य देवता अर्थ में ट्यण प्रत्यय होते हैं, ट्यण। अब ट्यण प्रत्यय में ट भी इत संज्ञक है। कैसे, चुटू एक सूत्र है कि प्रत्यय के आदि में यदि चवर्ग हो या टवर्ग हो तो उसकी इत संज्ञा होती है, तो इत संज्ञा होने के कारण उसका लोप हो जाता है, तो ट का लोप हो जाता है। और अण की भी इत संज्ञा है, जो है अंतिम हल अंत्यम है, अंतिम हल है तो इत संज्ञा है, तो इसका भी लोप हो जाएगा। तो केवल मात्र जो हमारे पास बचेगा वो य बचेगा। तो सोम शब्द से जब हम प्रथमा में है, देखिए जब विग्रह को ध्यान रखना है, क्योंकि मैं बिना विग्रह के भी ये समझ करके आप विग्रह कर लेंगे। तो सोमः देवता अस्य जब हम करते हैं और हम सोम शब्द से हम पद से लगते हैं प्रत्यय, तदित प्रत्यय, तो सोमः इस पद से जब हम प्रत्यय लगाएंगे तो सबसे पहले सोमः को हम इसकी विभक्ति को पृथक करेंगे, तो सोम और सु ये विभक्ति होती है, और उसके बाद जो हमें प्रत्यय लगाना है वो प्रत्यय हम लगाएंगे। तो यहाँ पे सोमः देवता अस्य, सोम सु और प्रत्यय ट्यण, और प्रत्यय लगने के बाद फिर हम उसके बाद विभक्ति का लोप करेंगे, तो हमारे पास सोम और ट्यण और सोम और ये स्थिति बनती है। और म के अ का जो है लोप कर देंगे यस्येति च से, तो सौम्य ये रूप हमारे पास बनेगा। तो अब यहाँ पे एक दो बातें जो हमें जाननी है वो ये है कि इसमें ट्यण में सिर्फ य ही शेष रहता है, तो फिर ट और ण को देने की क्या आवश्यकता है। तो ण तो अन्य सूत्रों में भी हमने अन्य प्रत्ययों में भी देखा कि ण के कारण इत हो जाता है और आदि वृद्धि होती है। तो एक तो सो के ओ को सौम्य बन जाएगा ना, सौम्य शब्द बन जाएगा, तो स के ओ को आदि वृद्धि होकर सौ बन जाएगा। दूसरा, अब ट क्यों लगाया, जब उसका इत संज्ञा करके लोप करना है तो ट की क्या आवश्यकता है। तो ट टकारो ङीप अर्था।
अर्थात जब हम इस शब्द का स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे, देखिए शब्द बन गया और शब्द का हम पुल्लिंग में भी प्रयोग करते हैं, नपुंसकलिंग में करते हैं, स्त्रीलिंग में करते हैं। तो अगर हम इसका प्रयोग जब स्त्रीलिंग में करेंगे तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय लगता है। तो जब भी कभी हम कोई शब्द को स्त्रीलिंग में प्रयोग करना चाहें तो एक अलग से उनके लिए प्रत्यय दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो ट है, इसको ये ट की इत संज्ञा क्या संज्ञा है, इसलिए जो ट्यण प्रत्यय क्या हो गया, ये इत संज्ञक हो गया। तो इत संज्ञक है, इसलिए जब हम स्त्री प्रत्यय करेंगे तो हमारे पास एक सूत्र है, टिड ढा अण अय द्वैस ददन तय ठक ठय क्वय क्वरपा। ये जो है सूत्र, इससे हम टित, सबसे पहला ये टिड ढा टित, टित प्रत्यय यदि परे होता है तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम ङी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अर्थात टित प्रत्यय में समाप्त होने वाले शब्द का जब हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करना चाहेंगे तो स्त्रीलिंग में बनाने के लिए उससे ङी प्रत्यय का प्रयोग होगा। वो हमें किससे प्राप्त होता है, हमने ट्यण किया, प्रत्यय के अंदर ट लगाया उससे। तो ङी प्रत्यय लगाने के लिए यहाँ पे ये ट का प्रयोग इत संज्ञक के रूप में किया गया है। तो फिर कैसे बनेगा, ये भी एक है। जैसे हमने सौम्य शब्द बना दिया तो पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में तो सौम्य ही बनेगा, लेकिन स्त्रीलिंग बनाने के लिए मैंने ये बताया आपको कि स्त्रीलिंग बनाने के लिए ङी प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो सौम्य शब्द से ङी प्रत्यय लगाकर हम जब प्रयोग करेंगे तो वो किस तरह से किया जाएगा, उसमें सोम का ओकार तो पुनः औ हो जाएगा, बाकी सारे काम हो गए, सौम्य बन गया। अब ये जो सौम्य है, इससे स्त्रीलिंग बनाना है तो हमें ङी प्रत्यय टिड्ढा अण अय द्वैस दधनच मात्रच इत्यादि जो सूत्र है उससे हमने ङी प्रत्यय कर लिया। अब ङी प्रत्यय करने के बाद हमारे पास एक सूत्र होता है हलस्त अधितस्य। हलंत के बाद यदि तद्धित प्रत्यय का य होता है तो उसका लोप हो जाता है। तो हम देखेंगे सौम्य, जब हम बनाएंगे सौम्य तो सौ म हलंत है और म के बाद जो य है वो कहाँ से आया, हमारे पास ट्यण प्रत्यय के से हुआ, और ट्यण प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है तो ये य जो है इसका लोप हो जाएगा। तो सौम यकार का लोप कर दीजिए, म पूरा हो गया। म के अ का भी ङी प्रत्यय है, ये सेति च सूत्र द्वारा इसका अ का भी लोप करके सौमी ये रूप बनेगा। तो सौमी ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ, लेकिन इसका अर्थ है सोमो देवता अस्याह। किसी स्त्रीलिंग का अगर प्रयोग करेंगे तो उसको हम अस्याह कहेंगे, तो फिर सौमी ही बनेगा, सोमः या सौमः और सौम्यम या सौम्यः नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रत्यय लगाते हुए प्रत्यय को जो उनके एडिशनल जो उनके और ज़्यादा जो वर्ण लगाए जाते हैं उनका अपना विशेष प्रयोजन होता है, जो मैंने अभी आपको सौमी की सिद्धि करने में स्पष्ट किया। अब आगे एक सूत्र है वायवृतु पितृशसो यत्। ये शब्द, ये पूरा का पूरा सूत्र, इसमें संधि की गई है, इसलिए इस संधि को समझना है कि इसमें कौन कौन से शब्द कैसे, उनका क्या स्वरूप है। तो वायवृतु है हमारे पास, वायवृतु। तो वायवृतु में जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वायु शब्द और ऋतु शब्द, दो शब्द मिलकर वायवृतु बनते हैं। अब कैसे बनते हैं, वायु का उ और आगे री स्वर है। तो इको यणचि सूत्र में हमने पढ़ा था कि ई उ री री के बाद यदि कोई स्वर हो तो ई य में उ व में बदल जाता है। इस प्रकार से हमने विस्तार से संधि में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे उ है वायु, उसके बाद रीकार है, स्वर है, तो उ को व में बदलेंगे। तो जब हम उ को व में बदलते हैं तो वायु में से उ निकालेंगे, यह हलंत रह जाएगा, और उ हमारे पास उ भी जो है व में बदल जाएगा और वह हलंत होता है, और वह में री मिलाएं तो व्री बन जाता है। तो वाय यह क्योंकि हलंत था
तो वाय हलंत आधा य बनेगा, व भी हलंत था उसमें री मिलाइए तो व्री बन गया, और ऋतु तो तू तो है ही है। तो वाय वृतु ये सूत्र में समझना चाहिए कि इस सूत्र में वाय वृतु हम याद रट लेते हैं कि वाय ऋतु वायु ऋतु, लेकिन वायु ऋतु बनता कैसे है, कौन सी संधि इनमें हुई है, इसको हम विच्छेद करके ही इसको हमें समझना चाहिए। तो इस सूत्र में दो तो ये शब्द हैं वायु और ऋतु, और दो और शब्द जोड़े संधि करके पितृशसो, पितृशसो। यहाँ पर भी पितरी और उषसो ये दो शब्द अलग होंगे। कैसे? पितरी का भी री है, तो हम जानते हैं री को इक में री भी आता है, ई उ रील री, उसके बाद स्वर है उ, तो ई के स्थान पर यह होता है, उ के स्थान पर वो होता है, री के स्थान पर र होता है। तो यहाँ पे री के स्थान पर हमने र कर देना है। तो हमारे पास पितरी में से जब हम री निकालते हैं वो तो पित ता हलंत रह जाता है, आधा हो जाता है हिंदी भाषा में लिखने में। री के स्थान पर र हो गया, और र में उ मिला दीजिए तो त और रू मिलकर त्रु बनेगा। त हलंत और र मिलकर त्र बनते हैं, और त हलंत और रू मिलकर त्रु बनेंगे। तो पितृ जो लिखा है सूत्र में आचार्य पाणिनि ने, वो पितरी और उ को मिलाकर पितृ बनता है। तो पितरी उषसो, ये इस प्रकार से इसमें ये दो शब्द हैं। तो अब हम सूत्र का अर्थ ये देखेंगे। तो इसमें कहा कि अब सा अस्य देवता ही चला आ रहा है, और उसी अर्थ में यहाँ पे प्रत्यय होंगे। तो सूत्र का अर्थ हुआ कि वायु, ऋतु, पितरी और उषस, इन शब्दों से सा अस्य देवता अर्थ में यत प्रत्यय होता है। देखिए, मैं पूर्व में भी आपको बता चुकी हूँ कि अलग अलग सूत्र अब हमें प्राप्त होते हैं, अलग अलग शब्दों के लिए कुछ अलग अलग प्रत्यय बताने वाले। तो किस शब्द से किस अर्थ में कौन से प्रत्यय होते हैं, इनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अगर वायु शब्द है और हम कहते हैं वायु देवता अस्य, तो हम देवता अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? यहाँ पे अण नहीं लगाएंगे सामान्य यहाँ, क्योंकि ये विशेष सूत्र दिया कि यत प्रत्यय लगाना है, तो वो यत प्रत्यय लगेगा। इसी तरह से ऋतु देवता अस्य, तब भी यत प्रत्यय लगाएंगे। पितृ देवता अस्य, पिता देवता अस्य, तब भी यही लगेगा। उषा देवता अस्य, तब भी यही लगेगा। तो अब किस प्रकार से ये प्रत्यय का प्रयोग करते हैं हम? तो वायु शब्द से वायु देवता अस्य, तो वायु प्रथमांत है, सा अस्य देवता में सा प्रथमांत है, इसलिए उसका तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना ही है कि प्रत्यय लगेगा यहाँ प्रथमांत से। तो वायु देवता अस्य, तो वायु प्रथमांत है, इसलिए वायु सु से यहाँ देवता अस्य, ये इस अर्थ में जो है यत प्रत्यय होगा। तो वायु से जब हमने यत प्रत्यय किया तो और गुणा एक सूत्र हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, तो यत प्रत्यय परे है, इसलिए वायु के उ को गुण हो जाएगा, और गुण क्या होगा? ओ। तो वायो और यत, य का तकार तो इत्संज्ञक है, य ही रहता है। अब वायो और ये स्थिति होती है, और हमने एक सूत्र संधि में पढ़ा था, वांतो ये प्रत्यय, अर्थात यकार से आरंभ होने वाला प्रत्यय यदि परे होता है तो यहाँ जो ओ है, इसको क्या हो जाएगा? यहाँ पे अब हो जाएगा। तो अब होकर वायो क्या वाय रह जाएगा, ओ के स्थान पर अब हो जाएगा वायव्य। इस प्रकार से वायव्य ये रूप बन जाएगा। अब वायव्य शब्द का अर्थ क्या होगा? वायु देवता अस्य। अब इसी तरह से ऋतु, पितृ और उषस, तो अब ऋतु और पितृ इन दोनों के रूप को बनाने के लिए कुछ विशेष जो सूत्र हैं उसकी आवश्यकता होती है, इसलिए हम उस विशेष सूत्र को भी देखेंगे। यहाँ पे ऋतु शब्द से यत प्रत्यय करना है ना हमें, और पितृ शब्द से भी यत प्रत्यय करना है, और यत प्रत्यय करने के बाद हमारे पास स्थिति जैसे होती है ऋतु य और पितृ य। अब इसको करने के बाद हमारे पास एक सूत्र आगे प्राप्त होता है ऋंग ऋतः।
और इस सूत्र का अर्थ है कि अकृत यकारे असार्वधातुके यकारे च्वौच परे। अब यहाँ पे कुछ परे होने से क्या परिवर्तन आता है, एक तो अकृत यकारे अर्थात कृत कृत प्रत्यय होते हैं, जैसे तद्धित प्रत्यय हैं वैसे कृत प्रत्यय होते हैं, और कृत प्रत्यय हमारे धातुओं से लगते हैं, और धातुओं से लगकर फिर वो उनसे भी शब्द बन जाते हैं, और तद्धित प्रत्यय तो मैंने बताया ही है, तो शब्दों से ही लगते हैं। तो ये सूत्र तभी प्रयोग होगा रिंग रिता, जब य परे हो लेकिन वो कृत प्रत्यय का य ना हो। कृत यकारे मीन्स कृत प्रत्यय का यकार, अकृत यकारे मीन्स जो कृत प्रत्यय का यकार अ मीन्स नहीं हो। तो यह होना चाहिए परे, एक तो बात ये, और वो यह कैसा होना चाहिए, वो कृत प्रत्यय का नहीं होना चाहिए। और दूसरा कहा उन्होंने असार्वधातु के यकार है। अलग अलग चीजें हैं इस सूत्र में कि यह परे हो लेकिन सार्वधातुक यह ना हो, असार्वधातुक। सार्वधातुक आर्धातुक हम इसमें जो हमारे धातु रूप प्रकरण है क्रियाओं में, उसमें हम देखते हैं, उसमें प्रयोग किया गया है। तो ये यह परे हो लेकिन सार्वधातुक ना हो। और तीसरी बात कही च्वौ, च्वी प्रत्यय। तो ये तीन चीजें बताई, एक तो यह होना चाहिए कौन सा, कृत प्रत्यय से बिना, एक यह होना चाहिए जो है सार्वधातुक से बिना यह होना चाहिए, और तीसरी बात च्वी प्रत्यय परे होने पर क्या होता है, रिदंत अंगस्य रिंग आदेश। रिदंत ह्रस्वरी में समाप्त होने वाला अंग, उसको रिंग आदेश हो जाता है। इसमें ये सूत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और अनेक स्थलों पर प्रयुक्त होता है, परंतु क्योंकि ये सूत्र यहाँ भी प्रयुक्त हो रहा है इसलिए इसको यहाँ पे सूत्र दिया गया, और उसका अर्थ भी समझना है। और वास्तव में हमारे लिए इस सूत्र में अकृत यकारे का य की बात है कि ऐसा य परे हो जो कृत प्रत्यय का ना हो। तो हमारे पास अभी जो ऋतु शब्द है उसमें जो ऋतु को यत प्रत्यय लगाया गया, ये यत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय का है। हम सब जानते हैं कि तद्धित प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है, तो ये य तद्धित प्रत्यय का है। तो इसमें कहा कि कृत से भिन्न यदि यकार हो, कृत प्रत्यय का यकार से भिन्न यदि यकार हो, बाकी सार्वधातुक से भिन्न यकार हो और च्वी प्रत्यय हो, तो इन परिस्थितियों में यदि अंग री में समाप्त हो रहा है उसके स्थान पर रींग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अंग शब्द का प्रयोग है। अब अंग के विषय में भी हमें जो है थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि अंग क्या होता है। अंग की परिभाषा आचार्य पाणिनि ने सूत्र में दी और उन्होंने कहा कि यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यये अंगम। ये उन्होंने उस संदर्भ में अंग की परिभाषा दी है। तो अंग की परिभाषा में क्या है कि जिससे प्रत्यय किया जाता है, प्रत्यय का विधान किया जाता है, यस्मात् प्रत्यय विधि तद आदि, वो जिसके आदि में हो, जिससे प्रत्यय किया गया हो वो जिसके आदि में हो, तो वो प्रत्यय परे रहते हुए उसकी अंग संज्ञा होती है। तो प्रत्यय परे रहते अंग संज्ञा होगी पूर्व की। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा ऋतु और यत प्रत्यय, तो ये य प्रत्यय परे है इसलिए ऋतु की अंग संज्ञा होगी। और यह प्रत्यय कैसा है, ये कृत प्रत्यय का नहीं है, यह तद्धित प्रत्यय का है। तो करना क्या है, हमें करना है री के स्थान पर, मतलब इन्होंने कहा है कि उस अंग के स्थान पर करना है, तो अंग के स्थान पर तो हम नहीं करेंगे, हम उसके री के स्थान पर करेंगे, अलोअंत्यस्य से अंतिम के स्थान पर करेंगे, तो री को रींग कर देंगे। और रींग में ङ इत संज्ञा के री शेष रहता है। तो जब री शेष रहेगा तो पितरी शब्द से हम जब रींग करेंगे, पितरी य, और उसके बाद जब हम री के स्थान पर रींग कर देंगे, सारी शर्तें हमारे सामने हैं, यह है और यह प्रत्यय परे रहते पितरी की अंग संज्ञा भी है, इसलिए यहाँ पर
री के स्थान पर रींग हो जाता है। तो जब हमने रींग किया तो हमारे सामने क्या स्थिति हुई? पित री, पित त हलंत और री और फिर य। अब पितरी जब बना तो यस्येति च सूत्र से वो जो ये री का ई है उसका लोप हो जाएगा, तो पितृ रह जाएगा। पितृ, ई भी निकल गया, सभी हलंत रह गए, पित और र हलंत हो गए और पितृ बन जाएगा। जब हलंत होता है तो और उसके बाद र होता है तो वो त्र में परिवर्तित हो जाता है और र भी हलंत है, इसलिए ये आधा त्र बनेगा और यह जोड़ेंगे उसमें तो पितृयो बनेगा, पितृयो, और फिर नपुंसकलिंग में पितृयम बन जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि ये रींग ऋता सूत्र से पितृ शब्द से जो यत प्रत्यय लगाकर हमारे सामने रूप बना है वो स्पष्ट हो गया है। इसी प्रकार से उषस्यम है, तो उषस्यम में तो उषस शब्द से यत प्रत्यय लगाकर कोई परिवर्तन नहीं होगा और उषस्यम रूप बनेगा। अब यहाँ क्योंकि इस सूत्र में हमने कुछ शब्दों को लिया है, तो कहाँ से लिया है ये भी हमें जानना है। तो अंगस्य सूत्र है जिसमें से हमने यहाँ पे अंग लिया कि अंग को होता है, ठीक है। और अकृत सार्वधातुकयो सूत्र द्वारा से हमने सार्वधातुक लिया, अकृत भी लिया और सार्वधातुक भी लिया। और अयंग ईति च सूत्र द्वारा हमने यहाँ पे य लिया और च्वौ च सूत्र द्वारा हमने च्वी को लिया। तो ये सारे जो हैं पूर्व सूत्रों से हमने जो है अनुवृत्ति में लिए और अनुवृत्ति में लेने के बाद ही हमें ये पूरा का पूरा अर्थ प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से ये जो हमारे पास वायु, ऋतु और पितृ और उषस, इनसे जो हमारे सामने रूप बने वो यत प्रत्यय लगकर किस तरह से बने। तो इसके बाद अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस सूत्र में जो इससे पूर्व सूत्र में हमने अग्नि शब्द का प्रयोग किया था और मैंने बताया था कि आग्नेय जो बनता है वो ढक प्रत्यय लगाकर बनता है सा से देवता अर्थ में। तो उसे भी हमें ढक प्रत्यय किस तरह से बनता है, तो अग्नि से हमने ढक प्रत्यय लगाया और ढ के स्थान पर एय किया, जिसको विस्तार से तो मैंने बता दिया, लेकिन क्योंकि ये सूत्र अब हमारे सामने उपस्थित है इसलिए सा से देवता अस्मिन् अर्थे अग्नि शब्दात ढक प्रत्यय विधीयते। तो अग्नि देवता अस्य, तो आग्नेय शब्द अष्ट कपाल के लिए प्रयुक्त होता है, तो अष्ट कपालः आग्नेयः। तो इस प्रकार से हमने आपके सामने ये प्रस्तुत किया कि सा अस्य देवता अर्थ में कौन कौन से प्रत्यय होते हैं। इसके बाद हम कुछ अन्य सूत्रों पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे तद्धित प्रत्यय प्रकरण में। तो आज के लिए इतना ही, अगले व्याख्यान में मैं आपके साथ पुनः चर्चा करूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, सभी का धन्यवाद।